आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टी साइकिल और सिंगल साइकिल में क्या फ़र्क है और मल्टी साइकिल को हम क्यों प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल साइकिल। सिंगल साइकिल में क्या ऐसे मसाइल हैं कि हमें मल्टी साइकिल की तरफ जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि सिंगल साइकिल क्या है और मल्टी साइकिल क्या है। सिंगल साइकिल का मतलब एक ही क्लॉक पल्स के अंदर पूरे का पूरा अगर कोई मशीन अपने एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो उसको कहते हैं सिंगल साइकिल। ये उसका क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन यानी CPI 1 है। एक ही क्लॉक पल्स के अंदर सारा कुछ एग्जीक्यूट कर देता है। तो मल्टी साइकिल का मतलब होता है कि आपके एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कई सारे क्लॉक पल्सेस इस्तेमाल होंगे, यानी वो क्लॉक पल्सेस एज कंपेयर टू वो शॉर्ट होंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसी कि हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हमें उसको मल्टी साइकिल की तरफ जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल साइकिल में मसाइल क्या है। सिंगल साइकिल में हर एक इंस्ट्रक्शन को एक ही क्लॉक पल्स दी जाती है जो कि लॉन्गेस्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि मसलन आप सपोज करें कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि 2 नैनो सेकंड लेती है और एक इंस्ट्रक्शन है जो कि 10 नैनो सेकंड लेती है। तो आपको हमेशा जो क्लॉक पल्स की विड्थ होगी वो 10 या 10 से ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका हर एक इंस्ट्रक्शन ने उस पर चलना है। तो 10 वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो तो चलो अपना टाइम पूरा कर रहा है, लेकिन ये वो दो दो वाले इंस्ट्रक्शन जो है उस 10 इंस्ट्रक्शन के टाइम के अंदर वो 5 दफा चल सकता था। लेकिन क्योंकि हमारा एक क्लॉक पल्स है, फिक्स क्लॉक पल्स है, उसकी क्लॉक की विड्थ जो है वो सेम रहती है हर टाइम। तो इसका मतलब है कि उसमें हमें चलने में प्रॉब्लम होगी, हम जो है ज्यादा इफिशिएंटली चल नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि इनमें दूसरा मसला ये है कि हमें रिसोर्स की डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी, यानी हमें अगर ALU 2 दफा इस्तेमाल करना है तो हमें 2 ALU रखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप एक का इंतजार करते रहोगे तो हमारा डिले बढ़ता जाएगा, उसका डिले बढ़ता जाएगा। उस डिले को कम करने के लिए हमें 2 CPUs इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इस तरह के मसाइल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम मिसाल की मदद से समझते हैं कि अगर हम हर एक को फिक्स पीरियड दें, यानी हर इंस्ट्रक्शन को एक फिक्स टाइम दें, तो उससे हमें क्या फायदा होगा। और अगर हम एक वेरिएबल पीरियड दें, यानी जो इंस्ट्रक्शन कम टाइम में एग्जीक्यूट होती है उसको कम टाइम दें, और जो टाइम जिसको जो जो इंस्ट्रक्शन ज्यादा टाइम लेती है उसको ज्यादा टाइम दें, यानी क्लॉक पल्स को हम वेरिएबल कर दें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं और इसका फायदा क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं? तो उसको देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है जी कि इसके अंदर हमारे पास देखें, हमारे पास एक सिस्टम है जो कि एक एग्जांपल में दिखाया गया कि ये अगर दो नैनो सेकेंड इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए लेती है, और इस तरह 1 नैनो सेकेंड हमारा जो है रजिस्टर फाइल में रीड करने के लिए लगता है या राइट करने के लिए लगता है, या फिर ALU एग्जीक्यूशन के लिए 2 नैनो सेकेंड चाहिए, और रजिस्टर जो डेटा मेमोरी है उसमें राइट या रीड करने के लिए 2 नैनो सेकेंड चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2 इंस्ट्रक्शन को पहले हम देखते हैं कि उनका टाइम कितना लगता है। तो स्लोवेस्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कितना वो टाइम जितना ज्यादा लगे उतना वो स्लो होगा ऑब्वियसली। तो लोड का जो इंस्ट्रक्शन है वो इसमें थोड़ा सा स्लो होता है, वो इस वजह से क्योंकि देखें सबसे पहले ये डाटा मेमोरी से रीड होता है, 2 नैनो सेकंड लेता है, फिर उसका जो बेस एड्रेस है वो यहाँ से आता है रजिस्टर से, बैंक से, तो वो 1 नैनो सेकंड लेता है। फिर उसके बाद वो ALU को जाता है, तो ALU एग्जीक्यूशन के लिए जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने 2 नैनो सेकंड लेता है। फिर उसके बाद वो मेमोरी को जाती है, मेमोरी रीड होता है, 2 नैनो सेकंड लगते हैं, और वापस राइट करने के लिए 1 नैनो सेकंड लगता है। तो टोटल आपको 8 नैनो सेकंड लग रहा है। तो इसी तरह अगर हम ऐड के इंस्ट्रक्शन को देखें तो ऐड के इंस्ट्रक्शन में मेमोरी से रीड करने के लिए 2 नैनो सेकंड, रजिस्टर ऑपरेंट को रीड करने के लिए जो है रजिस्टर बैंक से वो 1 नैनो सेकंड लगता है, एग्जीक्यूशन के लिए 2 नैनो सेकंड लगते हैं, और राइट बैक के लिए 1 नैनो सेकंड लगता है। तो दैट मीन्स इसको 6 नैनो सेकंड चाहिए। अब देखें अगर इसी तरह
हमारे पास स्टोर की इंस्ट्रक्शन 7 नैनो सेकंड लेती है और इसी तरह ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है 5 नैनो सेकंड लगती है। और हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें अर्थमेटिक 45% है, लोड 22% है, स्टोर 11% है, ब्रांच 19% है। तो अगर हम उसको फिक्स लेंथ के साथ चलाएं और वेरिएबल लेंथ के साथ चलाएं, यानी वेरिएबल हर एक को जितना टाइम चाहिए उतना दें, तो फिक्स लेंथ के साथ हमारा 8 नैनो सेकंड हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए लगता है। तो इसका मतलब है जितने इंस्ट्रक्शन होंगे उतना ही हमारा 8 नैनो सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम वेरिएबल के साथ देखें तो यानी 48% जो है उसको 6 नैनो सेकंड दे रहे हैं, 22% है उसको 8 नैनो सेकंड दे रहे हैं, 11% है उसको 7 नैनो सेकंड दे रहे हैं, 19% है उसको 5 नैनो सेकंड दे रहे हैं। तो अगर इन सब को ऐड करें तो ये जो एवरेज जो टाइम लेती है वो है 6.36 नैनो सेकंड। तो इसका मतलब है हमें 2 नैनो सेकंड ऑन द एवरेज हमें फायदा हो रहा है। ये प्रोग्राम जितना भी बड़ा है परसेंटेज में है, तो जितना भी बड़ा होगा उतना ही हमें 2 नैनो सेकंड हर एक के एग्जीक्यूशन में ऑन द एवरेज हमें फायदा होगा। तो इसका मतलब है ये एक ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच है, इसको हम देखते हैं। और अगर आप ज़रा हम ऑप्टिमिस्टिक होकर देखें तो हमें पता लगता है कि यार एक मेमोरी एक्सेस के लिए हमारा 50 नैनो सेकंड ज़ाया होता है। यानी इसका मतलब है लोड के एक ये जो 2 नैनो सेकंड है ये एक्चुअली 50 नैनो सेकंड से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इन एक्चुअल ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी अगर हम फिक्स लेंथ पे जाएंगे। फिक्स लेंथ यानी एक लोड के इंस्ट्रक्शन को जितना टाइम मिलेगा उतना बाकी सबको मिलेगा, बाकी सब तो बड़ी आसानी से वो काम कर सकते हैं और लोड के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, हमारा मशीन इनएफिशिएंट हो जाएगा। दैट्स वाई हम इसको फिक्स लेंथ में जो है हमें प्रॉब्लम आती है। और वेरिएबल, एक तो हम वेरिएबल क्लॉक कर सकते हैं, ठीक है जी, वो पॉसिबल नहीं है वेरिएबल क्लॉक। वेरिएबल क्लॉक क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन से इंस्ट्रक्शन ने अभी आना है, क्योंकि अभी तक रीड ही नहीं हुआ। तो हमारा लाइव लाइव भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं। तो इसका मतलब है प्रोसेसर को या तो हमें एक और प्रोसेसर बताए कि यार ये जो है इंस्ट्रक्शन जो आ रही हैं वो इतने लेंथ की है, आप इसको इतने क्लॉक पल्स दें, और ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको दूसरा अप्रोच है कि हम छोटे छोटे साइकिल्स बनाएं, यानी एक एक इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल में या 10 साइकिल में कंप्लीट हो। अब देखें, जिसको 8 नैनो सेकंड चाहिए उसको एक एक नैनो सेकंड के 8 आप नैनो सेकंड के 8 पल्सेस दें, और जिसको 6 नैनो सेकंड चाहिए उसको 6 पल्सेस दें, जिसको 3 नैनो सेकंड चाहिए उसको 3 पल्सेस दें। तो इसका मतलब है हमारा जो पल्स जो है वो हम पूरे को वेरिएबल नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉल जो है जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कम करके उसको छोटे छोटे साइकिल्स हम उसको दे सकते हैं, ताकि हमारा उससे वो जो गैप होगा वो काफ़ी ज़्यादा फिल होने का चांस मिलेगा हमें।